तो आइए आज बात करते हैं लॉज ऑफ मोशन का लेक्चर नंबर 5। ये आज हमारा लास्ट लेक्चर होगा इस चैप्टर का। लॉज ऑफ मोशन का लेक्चर नंबर है 5। ठीक है, आज का जो वीडियो है काफ़ी छोटा होगा। आज हम एक ही टॉपिक कवर करेंगे जिसका नाम है मोमेंटम, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम हमने पढ़ा था, आज का हमारा टॉपिक रहेगा लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इसी टॉपिक के साथ ये हमारा चैप्टर ख़त्म होगा। इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करूँगा। ठीक है, आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करके दिखाऊंगा और आपको भी सॉल्व करना है। तो फर्स्ट वीडियो इसके बाद जो हमारा आएगा हाउ टू सॉल्व न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व किया जाए, उसके बाद हम इस चैप्टर का सारा न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे। क्लियर? तो आइए हम बढ़ते हैं लॉज ऑफ मोशन का लेक्चर नंबर 5, जिसका नाम है, टॉपिक का नाम है लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, आइए देखिए। देखो यहाँ पे एक डायग्राम है हमारे पास। इस डायग्राम में हमको क्या दिख रहा है कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है ए। देखो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट दिख रहा है ए। ठीक है, सपोज करो, सपोज एन ऑब्जेक्ट ए। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट दिख रहा है और यहाँ पे देखो ये दूसरा ऑब्जेक्ट दिख रहा है, इसको हम बोल देते हैं ऑब्जेक्ट बी। ठीक है, हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है। अब ये दोनों ऑब्जेक्ट का क्या होगा, आपस में कोलिजन होगा। कोलिजन का माने ये दोनों आपस में टकराएंगे। टकराने के बाद हम देखेंगे कि इनका मोमेंटम क्या है। ठीक है, मोमेंटम मतलब हमने जो प्रीवियस लेक्चर हमने कवर किया था जिसमें मैंने आपको बताया था मोमेंटम क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ऑब्जेक्ट है, उसका कुछ मास होगा, वो कुछ स्पीड से आ रहा है, कुछ वेलोसिटी से आगे आ रहा है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट बी है, दोनों वेलोसिटी से आ रहे हैं, दोनों के बीच में होगा टकराव। टकराने के बाद इनका मोमेंटम क्या होगा, यही हमको देखना है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है, एकदम क्लियर। देखो तो सपोज एन ऑब्जेक्ट ए एंड इट्स मास इज m1 एंड इट्स वेलोसिटी u1। ठीक है, ये मास है, ये ऑब्जेक्ट है। देखो यहाँ से रेड कलर से दिखाता हूँ, ये दिख रहा है आपको। ये देखो, ये ऑब्जेक्ट क्या है, a है, इसका मास कितना है, m1 है, और इसका वेलोसिटी कितना है, u1 है। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m1 है और कितने स्पीड से, u1 वेलोसिटी से ये ट्रैवल कर रहा है। क्लियर? तो इसका मोमेंटम क्या होगा, इस वाले ऑब्जेक्ट का a का मोमेंटम क्या होगा, तो आप बोलोगे सर इसका मोमेंटम होगा m1 u1, मास इंटू वेलोसिटी। मास है m1, वेलोसिटी है u1। क्लियर? मास क्या है, m1, वेलोसिटी है u1, तो मोमेंटम क्या होगा, m1 u1। क्लियर? आगे बढ़ो। सेकंड ऑब्जेक्ट, सेकंड वाला ऑब्जेक्ट, इसका मास कितना है, m2, और वेलोसिटी कितनी है, u2। तो देखो यहाँ पे सपोज ऑब्जेक्ट, सपोज नहीं, यहाँ पे लिखो ऑब्जेक्ट बी, हटाओ इसका, देखें तो ऑब्जेक्ट बी का मोमेंटम क्या होगा, ऑब्जेक्ट बी मास क्या है, m2, वेलोसिटी कितनी है, u2, तो इसका मोमेंटम कितना हो गया, m2 u2, और फर्स्ट वाले का मोमेंटम क्या हो गया, m1 u1। बोलो क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है ना एकदम? दो ऑब्जेक्ट है, दोनों कुछ वेलोसिटी से चल रहे हैं, जब दोनों टकराएंगे तो क्या होगा ये हमको निकालना है। तो हमने देखा कि इनिशियल मोमेंटम क्या था। तो फर्स्ट बॉडी ए का इनिशियल मोमेंटम था m1 u1 और बी का इनिशियल मोमेंटम था m2 u2। बोलो क्लियर है? आगे बढ़ें। एट कोलिजन, इस वाले पॉइंट को देखो, एट कोलिजन, यहाँ पे देखो एट कोलिजन, जब कोलिजन होगा तब, जो अभी हमने निकाला वो बिफोर द कोलिजन, कोलिजन से पहले की बात है। दो ऑब्जेक्ट है चल रहे हैं, दो ऑब्जेक्ट हैं चल रहे हैं, तो उनका मोमेंटम m1 u1 और दूसरे का मोमेंटम m2 u2। अच्छा, कोलिजन के टाइम, एट कोलिजन पे क्या होगा, देखो कोलिजन, न्यूटन थर्ड लॉ आपने पढ़ा था। ठीक है, ये बॉडी यहाँ से देखो, m2 यहाँ से आ रहा है, ये देखो m2 इधर से आ रहा है और m1 यहाँ से आ रहा है। ठीक है, तो m2 m1 पे फोर्स लगाएगा और m1 m2 पे फोर्स लगाएगा ना, दोनों टकरा रहे हैं ना ऐसे। ये देखो m1 m2 दोनों टकराए तो इसने इसके ऊपर फोर्स लगाया,
इसने इसके ऊपर फोर्स लगाया, दोनों ने एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाया तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन होगा, कुछ ना कुछ चेंजेस होंगे। तो क्या चेंजेस हुआ, सपोज करो जो इसकी वेलोसिटी थी m1 की अभी कितनी थी, u1 थी, एंड कोलिजन के टाइम, एट कोलिजन या कोलिजन के बाद, ठीक है, आफ्टर कोलिजन, यहाँ पे लिखो आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन, ठीक है। आफ्टर कोलिजन क्या हुआ, इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई v1 और इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई v2। क्लियर हो गया, मास सेम है, वेलोसिटी चेंज हो गई। कैसे चेंज हो गई, देखो मोमेंटम, फर्स्ट बॉडी ऑब्जेक्ट ए, यहाँ पे लिख देता हूँ ऑब्जेक्ट ए, मोमेंटम क्या हो गया m1 v1, बोलो क्लियर। और ऑब्जेक्ट बी का मोमेंटम क्या हो गया m2 v2, बोलो क्लियर है। कैसे हुआ ये चेंजेस, इसने इसके ऊपर फोर्स लगाया, ऑब्जेक्ट ए ने ऑब्जेक्ट बी के ऊपर क्या लगाया, फोर्स लगाया ना, तो फोर्स लगाया तो कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन इसका चेंज हुआ। तो हमने बोला कि मान लो v1 चेंज हो गया, जो उसका इनिशियल वेलोसिटी u1 था वो कितना हो गया, v1 हो गया, कुछ फाइनल वेलोसिटी उसकी हो गई। और v2 की क्या हो गई, सॉरी u2 की क्या हो गई, v2। बोलो क्लियर है, एकदम क्लियर। अच्छा चलो ठीक है, देखो F2 इक्वल टू माइनस F1 कैसे लिखा मैंने, सपोज करो, सपोज नहीं, देख लो, यहाँ पे एक बॉडी था, ये दूसरा बॉडी था, दोनों क्या कर रहे थे, कोलिजन कर रहे थे। इसका मास था m1, इसका मास था m2। पहले इसका इनिशियल वेलोसिटी u1, इसका इनिशियल वेलोसिटी u2, फिर टकराने के बाद ये हो गया v1, ये हो गया v2। बोलो क्लियर है, जब ये टकराया तो इनका वेलोसिटी जो है वो चेंज हो गया, ठीक है, वेलोसिटी क्या हो गया, चेंज हो गया। तो हमने क्या किया, हमने देखा जब इसको बड़े ध्यान से, तो दोनों का फोर्स सेम है, दोनों का मैग्नीट्यूड जो है वो सेम है, बट डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। देखो जैसे ये हाथ है, ये 20 न्यूटन का फोर्स इधर लगा रहा है, ये 20 न्यूटन का फोर्स इधर लगा रहा है, तो दोनों का हम क्या बोलेंगे कि सर मैग्नीट्यूड तो इक्वल है, मैग्नीट्यूड का मतलब वैल्यू, मैग्नीट्यूड जो है वो इक्वल है, लेकिन डायरेक्शन, ये कहाँ फोर्स लगा रहा है, लेफ्ट में, ये किधर फोर्स लगा रहा है, राइट में। तो मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन क्या है, अलग है, इसीलिए हमने क्या लिखा वहाँ पे, माइनस लिखा। क्या लिखा, माइनस, ठीक है। F2 इक्वल टू माइनस F1, F2 ने फोर्स लगाया, फोर्स ऑफ सेकेंड और फोर्स ऑफ फर्स्ट बॉडी पे कितना लग रहा है, तो दोनों का तो मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन डायरेक्शन के लिए हमने क्या लिख दिया, यहाँ पे डायरेक्शन के लिए क्या लिखा, माइनस लिख दिया। अच्छा, हमने फॉर्मूला पढ़ा है ना, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, सेकेंड लॉ में। इसी बात से थोड़ा आगे बढ़ो, यहाँ पे देखो, इसने कितना फोर्स लगाया, मास m1, एक्सेलरेशन, सॉरी मास इधर F2, फोर्स सेकेंड बॉडी पे है तो मास m2, एक्सेलरेशन a2, यहाँ पे कितना होगा, माइनस m1 a1, ठीक है। ये m2 a2, a का मतलब एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, पढ़ा था ना स्टार्टिंग के लेक्चर में, पढ़ा था ना, v2 माइनस v1। तो यहाँ पे क्या आएगा, एक्सेलरेशन की जगह v2 माइनस u1 अपॉन में टाइम इक्वल टू माइनस m1, एक्सेलरेशन कितना है, v2 माइनस u2, इधर आएगा v1 माइनस u1 अपॉन में t। बोलो क्लियर है, आगे बढ़े। कलर चेंज कर देता हूँ थोड़ा आपको समझ में आए। अब देखो ध्यान से, यहाँ से क्या हो सकता है, यहाँ से देखो t से t कैंसिल, ये t कैंसिल हो गया। कैसे कैंसिल हो गया, देखो यहाँ पे t डिवाइड में है, इक्वल के इस साइड लेके आओगे तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और ये डिवाइड में है और ये मल्टीप्लाई में तो कैंसिल हो जाएगा, इसलिए मैंने डायरेक्ट ही कैंसिल कर दिया, ठीक है। आगे बढ़े, ओके सर आगे बढ़ जाइए। तो अब क्या हो गया, ये हो गया m2 और ये हो गया v2 माइनस u2 इक्वल टू माइनस m1 और ये हो गया v1 माइनस u1। बोलो क्लियर। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, बड़ा सिंपल, m2 v2 माइनस m2 u2 इक्वल टू माइनस m1 v1। अब देखो ये माइनस और ये माइनस दोनों मिलके क्या हो गया, प्लस, ये क्या हो गया m1 u1। यहाँ पे दो टर्म हमको दिख रहा है, एक तो मास और फाइनल वेलोसिटी, और एक है मास और इनिशियल वेलोसिटी। समझ में आ रहा है, पहला जो है m2 v2,
मतलब मास जो है फाइनल वेलोसिटी कितना है, मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम कितना है। और देखो एक मिनट एक ध्यान से देखो, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ यहाँ पे। देखो ये देखो m2v2 का मतलब क्या हो गया, सुनो यहाँ पे, m2v2 मास इंटू वेलोसिटी क्या हो गया, मोमेंटम, खत्म। ये आपको पता होना चाहिए। m2v2 क्या हो गया, मोमेंटम हो गया। मास इंटू वेलोसिटी क्या हुआ, मोमेंटम हुआ। कौन सा मोमेंटम, अरे दोस्तों देखो ये है फाइनल मोमेंटम, समझ में आ रहा है। अब ये हम क्या करेंगे, फाइनल मोमेंटम को एक साइड करते हैं, इनिशियल मोमेंटम को एक साइड कर देते हैं, फिर देखते हैं कि कोलाइड से पहले और कोलिजन के बाद दोनों में क्या डिफरेंस था। चलो देखो हमने क्या किया, m2v2, अच्छा m1v1 कहाँ है, देखो इधर है, ये देखो यहाँ पे देखो, दिख रहा है ना, देखो देखो दिख रहा है, माइनस है ना, इक्वल किधर किया तो क्या हो जाएगा, प्लस, ये हो गया m1v1। बोलो क्लियर, इक्वल लगाया। अब आगे बढ़ें, अब यहाँ पे क्या बचा, m1u1, अच्छा m2u2 कहाँ है, तो देखो ये इधर है, माइनस है, यहाँ पे देखो माइनस के साथ इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस m2u2। बोलो क्लियर है, मतलब समझ गए कैसे मैंने निकाला, यही था हमारा फाइनल रिजल्ट। कैसे निकला फाइनल रिजल्ट आपको पता हो गया, हमने सॉल्व कर लिया। क्या बता रहा है, m2v2 फाइनल मोमेंटम प्लस ये जो है m1v1 मास। देखो m2v2 का मतलब हो गया ये सेकेंड वाले बॉडी का मास है ना, और ये सेकेंड वाले बॉडी का मोमेंटम है, प्लस फर्स्ट वाले बॉडी का मतलब ऑब्जेक्ट ए का मास और ऑब्जेक्ट ए का मोमेंटम, ऑब्जेक्ट बी और ऑब्जेक्ट वी का वेलोसिटी, दोनों का मास और इनटू वेलोसिटी प्लस कर दो, बराबर होगा किसके, इनिशियल मोमेंटम के। तो निकल के आ रहा है कि इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम जो है वो बराबर होगा। एक बार फिर से मैं बता देता हूँ आपको, ध्यान से सुनना। ये देखो कलर चेंज कर रहा हूँ इस बार, m2v2, m2 का मतलब ऑब्जेक्ट बी, ठीक है, ऑब्जेक्ट बी। यहाँ पे देखो हमने दो ऑब्जेक्ट लिया था ना, ये देखो ऑब्जेक्ट बी, ठीक है, इसका जो फाइनल मोमेंटम होगा और ऑब्जेक्ट ए का जो फाइनल मोमेंटम होगा, जो फाइनल में मोमेंटम होगा वो बराबर होगा इनिशियल वाले मोमेंटम के। यही बात है कि दोनों का मोमेंटम क्या होगा, सेम होगा। मतलब टकराने से पहले जब इनका टकराव हुआ था, जो मोमेंटम था m1u1 प्लस m2v2, m1u1 प्लस m2u2, दोनों को आप जोड़ दो तो बराबर होगा किसके, फाइनल मोमेंटम के टकराने के बाद। कहने का मतलब है सिंपल सा, आपको एक बात बताऊं कि जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं ना करेगा इनके ऊपर, तब तक इनका मोमेंटम चेंज होने वाला नहीं है। सीधा सीधा बात था। देखो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, देखो यहाँ पे हमने कुछ चीज़ें लिखी हुई है। द मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल मोमेंटम इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल इनिशियल मोमेंटम। द मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल मोमेंटम, जो टोटल मोमेंटम है बराबर होगा किसके, द मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल इनिशियल मोमेंटम के। मैग्नीट्यूड की बात करें, देखो मैग्नीट्यूड बराबर है मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल मोमेंटम। देखो टोटल मोमेंटम और मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल इनिशियल मोमेंटम दोनों बराबर। मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ सिर्फ, ठीक है। सेकेंड पॉइंट में देखो जो मैंने ग्रीन बॉक्स में किया है, लिखा है कि व्हेन नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन टू इंटरएक्टिंग ऑब्जेक्ट। अगर दो ऑब्जेक्ट जब इंटरएक्ट कर रहे हैं, अगर इनके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, तो देयर टोटल मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट। तो इनका जो मोमेंटम होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा, चेंज होने वाला नहीं है। इट डज नॉट चेंज। क्या लिखा है, इट डज नॉट चेंज। बोलो क्लियर है, आगे बढ़ जाओ, वेरी गुड, बहुत अच्छा। व्हेन टू ऑब्जेक्ट कोलाइड, जब दो ऑब्जेक्ट कोलाइड होगा, द टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, टोटल मोमेंटम, जो उनका टोटल मोमेंटम होगा। देखो यहाँ पे फर्स्ट बॉक्स, एक सेकेंड, यहाँ पे देखो फर्स्ट बॉक्स, ये हमारा सेकंड बॉक्स है और ये हमारा थर्ड बॉक्स है। फर्स्ट बॉक्स में हमने बात किया मैग्नीट्यूड का, मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल मोमेंटम, जो भी मोमेंटम था उसका मैग्नीट्यूड का। सेकंड वाले बॉक्स में हमने बात किया था एक्सटर्नल फोर्स एक्ट, एक्सटर्नल फोर्स की बात की। थर्ड वाला मोमेंटम देखो, व्हेन टू ऑब्जेक्ट कोलाइड द टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। टकराने से पहले जो इनका मोमेंटम था, टकराने के बाद भी वही मोमेंटम रहेगा। समझ में आया, टकराने से पहले जो मोमेंटम था
टकराने के बाद भी वही मोमेंटम रहने वाला है। क्यों ऐसा? क्योंकि कोई भी इनके बीच में एक्सटर्नल मतलब बाहरी फोर्स कोई एक्ट नहीं ना किया। बाहर का फोर्स हम मान रहे कि कुछ एक्ट नहीं कर रहा, अगर दोनों टकरा रहे, तीसरा कोई फोर्स आके इसके ऊपर टकराता तो बोलते भाई चलो कुछ बाहर से फोर्स आके कुछ लफड़ा उफड़ा कर रहा है, लेकिन कुछ ऐसा नहीं हुआ है ना। टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन एंड टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन रिमेन्स कांस्टेंट, दोनों कांस्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो ये था हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जो हमको ये बताता है कि जब मोमेंटम टकराने से पहले और टकराने के बाद क्या होता है, सेम होता है। कब? जब उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे तब। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों आपका चैप्टर होता है ख़त्म। हमने लॉज ऑफ मोशन में पूरा चैप्टर कवर किया, पूरा चैप्टर, कुछ भी टॉपिक हमने छोड़ा नहीं है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम आपको सिखाएंगे कि न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करें, हाउ टू सॉल्व न्यूमेरिकल, और आपके बुक का जो न्यूमेरिकल है वो हम सॉल्व करके भी आपको देंगे। ठीक है, तो आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं, पूरा न्यूमेरिकल सॉल्व करके देंगे। सॉल्व एग्जाम्पल भी सॉल्व करके एक्सप्लेन कर देंगे और अनसॉल्व न्यूमेरिकल भी पूरा सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया? तो इसी के साथ आज का लेक्चर यहीं पे होता है ख़त्म। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो आएगा, जिसका नाम है हाउ टू सॉल्व न्यूमेरिकल। आपको बेसिक भी बताएंगे और बेसिक के बाद आपको सॉल्व करके भी दिखाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, जब भी आप देख रहे हो। ओके।